नमस्ते दोस्तों, मैं राजू भाकड़ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है द बटरफ्लाई योग। तो आज हम बात करेंगे उज्जयी प्राणायाम के बारे में। उज्जयी प्राणायाम की क्रिया या फिर किस तरीके से उज्जयी प्राणायाम करना है उसको जानने से पहले हम जानते हैं उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम को जो है साइकिक ब्रेथ भी कहा जाता है। इसको साइकिक ब्रेथ इसलिए कहा जाता है कि इसके जो परिणाम या फिर इसके जो इफ़ेक्ट्स हमारे माइंड पे होते हैं ये बेमिसाल है, इसीलिए इसको है साइकिक ब्रेथ भी कहा जाता है। उज्जयी प्राणायाम इतना सिंपल है कि आप कभी भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो, जैसे चलते समय, आराम करते समय, सोते समय। उस तरीके से जो है आप इस प्राणायाम का जो है अभ्यास कर सकते हो। आप अगर इस प्राणायाम का अभ्यास सोने से पहले भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपको नींद भी अच्छी आ सकती है। दोस्तों, आगे जानते हैं कि इस प्राणायाम का फ़ायदा क्या क्या है। अगर हम इस प्राणायाम का नियमित स्वरूप से अभ्यास करते हैं तो हमारे गले के संबंधित जो रोग है वो ठीक हो जाएंगे या फिर उनमें जो है कंट्रोल आ जाएगा। जो फ्लेगम यानी कफ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, कफ की वजह से होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उनमें कंट्रोल आ जाएगा, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। इस तरीके से जो लंग्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे या कंट्रोल में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसका हम अगर रेगुलर यानी नियमित अभ्यास करते हैं तो और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसका जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, जैसे जिनको इंसोमेनिया का, जिनको नींद ना आने का प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये प्राणायाम बेमिसाल है। अगर आपको नींद ना आना, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर कंटिन्यू थॉट रहना या फिर थॉट प्रोसेस जो है कभी भी ब्रेक ना होना, हमेशा आप विचार करते रहते हो, आपको रेस्ट चाहिए उन थॉट्स से, उन टेंशन भरे स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीज़ों से अगर आपको राहत चाहिए तो आपको करना होगा ये प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए ये प्राणायाम सही है, अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है आपकी जो हार्ट बीट है कंट्रोल में आ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और भी अगर फ़ायदे देखे जाए तो नाड़ी से रिलेटेड, हमारे नाड़ी संबंधित जो भी नर्व्स संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा अगर हम यहाँ पे देखते हैं वो है हमारे धातु संबंधित जो भी रोग है। तो आप कहेंगे ये धातु होते क्या है और किस प्रकार से ये धातु हैं। तो दोस्तों, इनमें जो धातु हैं आयुर्वेदा में कहा जाता है कि सप्त धातु, और ये सप्त धातु होते हैं प्लाज्मा, ब्लड, बोन मैरो, और जो एडिपोज टिश्यू यानी जिसे हम फैट कहते हैं वो मसल टिश्यूज़, और आखिरी में आता है रिप्रोडक्टिव फ्लूइड यानी जिसे हम सीमेन कहते हैं, यानी शुक्राणु संबंधित, यानी इन जो धातु सप्त धातु के रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। बस आपको जो है नियमित स्वरूप से इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इतने आसान और सरल प्राणायाम का आप अभ्यास कभी भी कर सकते हैं। चलते समय, खाते समय नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो है हमें थ्रोट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो चलते समय, रेस्ट करते समय, और आप घूम रहे कहीं पे, चल रहे हैं तो आप उस प्रकार से, और सोने से पहले इसका प्राणायाम, इस प्राणायाम का अभ्यास जो है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्राणायाम का जो है किस प्रकार से अभ्यास किया जाता है। तो सबसे पहले जो है इसमें आपको जो है किसी भी आसन में बैठ जाना है। आप चेयर पे भी बैठ सकते हो या फिर अगर आप कंफर्टेबल है तो इस आसन, सरल आसन जो है सिंपल लेग क्रॉस पोस्चर, उसमें बैठ सकते हैं, या फिर पद्मासन है, वज्रासन है, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल है उसमें बैठना है। ठीक है। तो उस आसन में बैठने के बाद अब बारी आती है क्रिया की, प्रोसीजर्स की, कि किस प्रकार से हमें करना है। बहुत ही आसान ये प्राणायाम है। इसमें हमें करना क्या है, बस आपको जो है जिस प्रकार से आप खर्राटे मारते हो, ठीक है, आप नहीं मारते हो तो कोई और मारता है,
तो उसका अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो किस प्रकार से आवाज़ आती है वो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो थ्रोट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप थ्रोट जो है आपको हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर आप धीरे से जो है थ्रोट को हल्के से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आपको जो है ब्रेथ इस प्रकार से आएगी आवाज़। जो खर्राटे जैसी आवाज़ आती है उस प्रकार से निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारा थ्रोट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस प्राणायाम में जो है आपको थ्रोट हल्के से कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर आप हल्के से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो उस तरीके से ओशियन साउंड जो है उस तरीके से आवाज़ आएगी। जैसे अगर आप समंदर पे जाते हो, वहाँ पे बैठते हो, तो जिस तरीके से हवा चलती तो उस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, थ्रोट को जो है हल्के से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा कि आपको खांसी आ सकती है और गले में जो है इरिटेशन होगा। तो उसकी बजाय हमें क्या करना है, हल्के से कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपको माउथ को बंद ही रखना है और नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करना है और नॉस्ट्रिल से ही एक्सेल करना है। यानी नॉस्ट्रिल से ही यानी नाक से ही आपको ब्रेथ को अंदर लेना है, सांस को अंदर लेना है और ब्रेथ को जो है बाहर लेना है नॉस्ट्रिल से यानी नोज से ही। तो इस प्रकार से जो है आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक बार मैं इसका जो है अभ्यास दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से इसको करना है। आप इस तरीके से बैठ गए आसन में, तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम इतना अच्छा है कि आप अगर इसका अभ्यास करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, क्योंकि ये आपके माइंड को, आपके मन को इतना शांत कर देता है कि आपको पता नहीं चलता है कि आप कहाँ पे हो। मतलब आप एक अलग ट्रांस में, अलग लेवल पे चले जाते हो। इसमें एक मेडिटेशन टाइप जो है ये प्राणायाम है। तो आपको अगर शांति चाहिए तो ये प्राणायाम आप ज़रूर कर लीजिए। और जो हमारे लाइफस्टाइल में जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस है, टेंशन है, उससे आप छुटकारा पा सकते हो। बस आपको ये रेगुलर अभ्यास करना पड़े। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इस प्राणायाम का आप अभ्यास डेली लाइफ में कर सकते हो और अपने स्ट्रेस, टेंशन, सारे झंझटों से आप छुटकारा पा सकते हो। बस आपको जो है रेगुलर इसका अभ्यास करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर प्राणायाम करना है तो हफ्ते में 1 बार 2 बार इस तरीके से मत कीजिए, इसे डिवाइड मत कीजिए। आपको जैसे प्राणायाम जो करना है तो आपको क्या करना है, इसको रेगुलर करना है, हर दिन करना है आपको। तो जैसे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन से आसन जो है कौन कौन से प्राणायाम जो है आपके डेली अभ्यास में होना चाहिए। तो आपको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन कौन से प्राणायाम ये जो है आपके डेली प्रैक्टिस में होने चाहिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़, ऐसे हेल्दी वीडियोज़ जो है आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।